Hello, good evening. Welcome to the Dhronas UPSC Civil Service previous year question series. उसका क्लास 6 लेके हम लोग आज आ चुके हैं. We are solving the 2022 पेपर. अभी तक ऑलरेडी 5 क्लास हो चुके हैं जहां पे हम लोग 2024, 2023 ये सॉल्व कर चुके हैं एंड ऑब्वियसली 2022 का जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे 2022 का ही 51 to 100 क्वेश्चन. So without further delay, let's start. Question number 51. Government of India Act 1919. The functions of provincial government were divided into reserved and transfer. Yes, directly introduce it. Which of the following were treated as reserved subjects? इनमें से कौन सा रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा रिजर्व सब्जेक्ट. तो यहां पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये वाला जो था ये इट वाज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, देन आप दो एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 and 4 ओनली. दीज वर रिजर्व. ठीक है, तो ये तो इजी था जहां पे आपका एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रहा है बहुत इजीली. ओके, चलो नेक्स्ट में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 में चलते. इन मीडिएवल इंडिया द टर्म फनम refers to. UPSC keep asking about different historical terms. तो वो काफी ऐसे पूछते हैं और स्पेशली थोड़ा सा अनकॉमन टर्म्स, बट नथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड इन एनसीईआरटी और समथिंग. ठीक है, तो इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू कॉइन्स. इट इज ऑप्शन बी कॉइन्स. ठीक है, और ये कहां पे इनको फनम बोला जाता था? स्पेशली इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहां पे इट यूज्ड टू बी नोन एज फनम. ठीक है, अच्छा चल मूव ऑन करता हूं. क्वेश्चन नंबर 53. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 में चलते. कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बड़ेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, रासबिहारी बोस. इनमें से कौन एक्टिवली एसोसिएटेड थे गदर पार्टी के साथ? गदर पार्टी वन ऑफ द मेजर रेवोल्यूशनरी पार्टी इन इंडिया एट दैट टाइम. तो ये तीन जो ऑप्शन है इनमें से कौन एसोसिएटेड थे गदर पार्टी के साथ? यहां पे एक चीज है, बड़ेंद्र कुमार घोष उनका कौन सा पार्टी था? उनका था अनुशीलन समिति. जोगेश चंद्र चैटर्जी इनका क्या? इनका था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. तो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे रासबिहारी बोस ओनली. So it will be option D, 3 only. It will be option D, 3 only. ठीक है, अच्छा मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 54 में जाएंगे. With reference to proposals of the Cripps mission, consider the following statement. The assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states. मतलब दोनों जगह से नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे, बट ऐसा तो नहीं था. प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड होंगे, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होंगे. तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया.
सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अच्छा, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding the future states. Correct? Yes. ये अधिकार दिया गया था. So it should be two only. It should be two only. अच्छा. Moving on. Question number 55. With reference to Indian history, consider the following texts. नीति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदाना शतका and त्रिशास्त्री लक्षण महापुराण. इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट, आपको यहां पे बोलना है इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट. सी स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 दीज आर जैन टेक्स्ट. जैसे अवदान शतका, ये तो आप बोल सकते हैं एलिमिनेट हो जाएगा. ये तो नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. तो आपका अगर 3 आप एलिमिनेट कर दोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएंगे. 2 and 4 ओनली. राइट, आंसर हो जाएगा 2 and 4 ओनली. अच्छा, मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 56. अच्छा, with reference to Indian history, consider the following pairs: historical person and known as. मतलब वो कौन से टॉपिक के स्कॉलर थे? आर्यदेवा, दिग्नगा एंड नाथामुनि. कौन से टॉपिक के ये स्कॉलर थे? आपको यहां पे बोलना होगा हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है. तो एक चीज देखो, आर्यदेवा जो है, आर्यदेवा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. ठीक है. तो ऑल 3 पेयर्स तो होगा नहीं. दिग्नगा, yes, a Buddhist scholar and also the founder of the logical schools, the Hetu logical schools. तो 2 सही है. नाथामुनि वैष्णव स्कॉलर सही है. तो आपका 2 पेयर यहां पे सही हो रहा है. ओनली 2 पेयर्स. ठीक है. अच्छा, मूव ऑन करते हैं. 57 में जाते हैं. आप बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो, बट हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे दैट यू कैन नॉट डू विद द एलिमिनेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. With reference to Indian history, consider the following statements. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. Obviously, ये गलत हो जाएगा, right? Because it was during the time of Iltutmish, not Jalaluddin Khilji. तो 1 गलत हो गया, मतलब ये 2 स्टेटमेंट गलत हो गए. ठीक है. अच्छा, during the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. Yes, it is true. ठीक है. Huge amount of the horse holders, they came to Delhi and they almost took hold of Delhi. तो ये वाला सही है. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of northwest to his kingdom to Mongols. इसके बारे में historians are divided. They thought कि no, मोहम्मद बिन तुगलक एक्चुअली इधर उनका वो लोग ब्राइब कर दिए थे इनको, बट ही नेवर लॉस्ट द पोर्शंस ऑफ हिज किंगडम. सो 3 गलत हो गया.
ठीक है, सो आपका 3 गलत हो गया। सो 3 गलत हो गया, 1 गलत है, तो ऑब्वियसली आंसर होगा 2 ओनली। अच्छा, जस्ट ए मिनट, we may have a technical difficulty. Let's look into it first and then we'll come back in 10-15 seconds maximum. Just a minute. Okay then, let's move on. Question number 58 में चलते हैं. With reference to Indian history, who among the following were known as Kuladaran? Kuladaran. Again, UPSC ऐसे terms काफी पूछते हैं. कुलाधरन किसको बोले जाते थे? कुलाधरन बोले जाते थे सैयद्स को. ठीक है, it used to be the Sayyids who were known as कुलाधरन. सैयद जो है वो लोग क्लेम करते थे दे आर descent from prophet himself, right? तो इनका काफी इन लोगों को काफी माना जाता था उस टाइम. ठीक है, तो इट विल बी सैयद्स. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं. With reference to Indian history, consider the following statements. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on lands granted to them by गजपति रूलर्स. ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. गजपति रूलर्स डच लोग जब आए थे, ठीक है, 1602 में वो लोग फर्स्ट फैक्ट्री बनाए थे, बट इट वाज नॉट ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स. तो 1 आप अगर एलिमिनेट करोगे तो आपका बचेगा ऑप्शन 2 एंड 3, और आपको देखना ही नहीं है. बट हाँ, उसके लिए यू शुड नो कि गजपति रूलर्स उनको एस्टैब्लिशमेंट मतलब लैंड ग्रांट नहीं दिए, ये आपको जानना है. सो 2 एंड 3 करेक्ट. ऑप्शन की आंसर. एलिमिनेशन, यूपीएससी में एलिमिनेशन जैसे 2023 में ऑलमोस्ट चले गए थे, बट 2022 या 2021 या 2024 में काफी ज्यादा हमें देखने को मिला था. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं. अच्छा, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य's अर्थशास्त्र, which of the following are correct? A person could be a slave as a result of a judicial punishment. Yes, correct. If a female slave bore her master a son, she was legally free. Correct. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. Correct. तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है. एंड इट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जनरली ये टॉपिक लोग नहीं पढ़ते हैं. स्लेवरी वाज एन अनकॉमन टॉपिक, बट इट वाज आस्क्ड. सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, मूविंग ऑन.
क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. टाइट मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व could lead to capital flight. ठीक है. टाइट मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस ने एक्चुअली they tried to do that. कैपिटल फ्लाइट कहां से? कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम द अदर कंट्रीज जहां पे आपने इन्वेस्ट करके रखे हैं, वहां से आप कैपिटल ले जाके फिर से यूएस में आप डाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो. सो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी कैन लीड टू कैपिटल फ्लाइट. यस, ट्रू. ठीक है. अच्छा, मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता. ठीक है. देन आई विल डू इट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है. डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबीज. अगर डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यूएट करेगा तब तो जो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसका रिस्क तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो नहीं होंगे. तो आपका ये वाला गलत हो गया. अगर 3 गलत है मतलब ये और ये गलत हो गया. तो आपका ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट. सी, स्टेटमेंट 3 को पढ़ के आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगा के आप समझ सकते हो कि इट इज नॉट डिक्रीजिंग, इट शुड इंक्रीज द रिस्क. अगर डिवैल्यूएशन हो जाए तो इट शुड इंक्रीज माई रिस्क, राइट. बट तो 3 एलिमिनेट कर देंगे हम लोग. 3 एलिमिनेट कर देंगे मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. अच्छा, मूविंग ऑन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 62. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट: आंध्रा, केरला, हिमाचल एंड त्रिपुरा. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर known as tea producing states. ठीक है. टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. सी, आंध्र प्रदेश नहीं होंगे बट बाकी 3 यस होगा. ठीक है. सो यहां पे ओनली 3 स्टेट्स, यहां पे हो जाएंगे ओनली 3 स्टेट्स. ठीक है. अच्छा, चलो मूविंग ऑन करते हैं. In India, credit rating agencies are regulated by RBI. गलत स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ही गलत दे दिया. कौन रेगुलेट करते हैं? सेबी. तो 1 अगर गलत है तो एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. 2 and 3 ओनली, 2 and 3 देखना भी नहीं है आपको, है ना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं. With reference to Bank Boards Bureau, which of the following statements are correct? The governor of RBI is chairman of BBB. गलत. RBI के चेयरपर्सन जो है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नहीं होते हैं. अगेन यू कैन एलिमिनेट. आपको 2 and 3 देखना ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, सो 2 and 3 क्या था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. यस. बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज. यस. तो ये दोनों करेक्ट है ऐसे, बट आप एलिमिनेशन टेक्निक के यूज करके भी कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. With reference to convertible bonds, consider the following statement:
as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate for interest. Yes, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसीलिए नॉर्मल जो बॉन्ड का रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिए जाते हैं. ठीक है, सो वन इज करेक्ट. ओके, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स अ बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस. यस, ये इक्विटी में कन्वर्ट कर लेने से आपका इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन आप कर सकते हो. ठीक है, आपको एक थोड़ा सा कुशन मिलेगा. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, both the statements are correct. Okay, so 1 and 2 both. Next, question number 66. Asian Infrastructure Investment Bank, Missile Technology Control Regime, Shanghai Cooperation Organization. ठीक है, India is a member of which of the above? Okay, CSE को तो मेंबर है ही इंडिया, AIIB इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, एंड MPCR यस इंडिया इज ऑल्सो मेंबर. तो ये तीनों के तीनों इंडिया मेंबर है. तो ऑप्शंस होंगे ऑप्शन डी 1, 2 and 3. ऑप्शन डी 1, 2 and 3. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट 67. Consider the following statement. Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in recent years. Correct है? ठीक है. Vietnam is led by a multi-party political system. It is wrong. It is one party. So 2 गलत हो गया, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है. ठीक है. Vietnam's economic growth is linked to integration with global supply chains. Correct. So 3 सही है, 3 तो सही दिख ही रहा है. 4, for the long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global investors, global manufacturers. ठीक है, अच्छा, ओके. और क्या? Vietnam has the most productive e-service sector in the Indo-Pacific region. Is it? ठीक है, यहां पे आपको again you can do certain elimination यहां पे, क्योंकि देखो 2 जब आप एलिमिनेट कर रहे हो तो आपका A और D कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, 5 जो है वो आपका एलिमिनेशन हो जाएंगे, तो आपके आंसर हो जाएंगे 1, 3 and. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट, in India, which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? ठीक है, price stability by controlling inflation, and that's a very very common question. क्या होगा? It will be RBI. RBI का responsibility है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, है ना. अच्छा, मूविंग ऑन. With reference to non-fungible tokens, NFT, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, NFT, consider the following statements. They enable the digital representation of physical assets. Correct. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. Correct. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. गलत. So आप 3 एलिमिनेट करोगे तो आपका 1 and 2 करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, आपका 1 and 2 करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70.
रिजर्वॉयर्स एंड स्टील्स, ठीक है। घाटप्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर एंड माइथन। सी माइथन छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में है, तो ये वाला ऑब्वियसली गलत है, तो ऑल फोर पेयर्स होगा नहीं, कैंसिल हो गया, ठीक है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, इट्स इन एमपी, कैंसिल हो गया। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, करेक्ट। घटप्रभा जो है वो आपका तेलंगाना में नहीं है, इट्स इन कर्नाटका। सो हाउ मेनी पेयर्स? इट इज ओनली वन पेयर, राइट, ओनली वन, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers? Very easy, क्योंकि इसके ऊपर रिपोर्ट आए थे. It is Labor Bureau. It is Labor Bureau, option C. अच्छा, नेक्स्ट में जाते हैं. In India, what is the role of coal controller organizations? ठीक है, यहां पे आपका एलिमिनेशन का चांस हो सकता है. लेट्स ट्राई. Coal controller organization is a major source of coal statistics in government of India. अच्छा. It monitors progress of development of captive coal or lignite blocks. Okay. It hears any objection to the government notification relating to acquisition of coal. Okay. It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. गलत. So 4 गलत हो गया, काट दो. 1 and 2 सही है ही, आपको सिर्फ चेक करना है 3 सही है कि नहीं. 3 भी सही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. अच्छा, मूविंग ऑन. 73. If a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution, which one of the following statement best reflects the consequence of it? ठीक है, best reflects the consequence of it. क्या होगा? ठीक है, it would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. 5th schedule में आ गया, तो tribal people, non-tribal peoples को land transfer नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. ठीक है. द इंडिया सैनिटेशन कोalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by Government of India and World Health Organization. अच्छा. The National Institute of Urban Affairs is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs, provides innovative solution to address the challenges of urban India. यहां पे ये जो funded by Government of India है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 1 only नहीं होंगे, but 2 सही है. The National Institute of Urban Affairs, it is an apex body, yes, so it is correct. So 2 only आपका आंसर होगा. ठीक है. अच्छा, moving on. 75 में आते हैं. Which one of the following has been constituted under Environment Protection Act of 1986? It is Central Water Commission. See, this is very basic. EPA बहुत important act है, तो उसके अंडर में कौन से बॉडी बनते हैं, इट इज वेरी वेरी बेसिक. ठीक है. अच्छा, सो इट इज सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, सेक्शन 3 के अंडर में बना था. ओके, मूविंग ऑन. 76. The United Nations Credentials Committee, ठीक है, consider the following statements. It is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. गलत. It's a committee under UNGA, United Nations General Assembly. So 1 गलत हो गया.
आपका 3 सही है. It traditionally meets in March, June and September every year. ठीक है, no. It meets in September to December. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये गलत है. सो 2 गलत है. It is 3 only. अच्छा, मूविंग ऑन. नेक्स्ट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 77. Which one of the following statement best describes the polar code? ठीक है, polar code. अच्छा, क्या है ऑप्शंस? It is an international code of safety for ships operating in the polar waters. Absolutely right. जो पोलर वाटर्स में शिप ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके पोलर कोड के नाम से जाना चाहिए. ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन. 78. With reference to United Nations General Assembly, consider the following statement. The UNGA can grant observer status to the non-member states. Correct. Intergovernmental organizations can seek observer status. Yes, correct. Permanent observers in the UNGA can maintain missions at UN headquarters. UN headquarters में वो अपने mission भेज सकते हैं. Yes, correct. So all are right here. 1, 2 and 3 only. यहाँ पे तीनों के तीनों correct. Moving on. 79. With reference to Tea Board in India, consider the following statements. The Tea Board is a statutory body, correct? It was created under Tea Act of 1953. It is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. No. It works under Ministry of Commerce. तो 2 गलत हो गया. 2 गलत हो गया मतलब ये गलत हो गया. The Tea Board's head office is situated in Bangalore. No. गलत. ठीक. So 2 and 3 दोनों गलत. चलो एलिमिनेट कर दो. ऑप्शन डी आंसर. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following best describes the term greenwashing? ठीक है, greenwashing. It's a very common term nowadays. ठीक है, greenwashing का मतलब a false impression that a company's products, ठीक है, are eco-friendly, जो एक्चुअल में है नहीं. आप ये एक फॉल्स प्रिटेंशन दे रहे हो कि मैं हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं, बट एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इट विल बी नोन एज ग्रीन वॉशिंग. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट. 81. Consider the following statements. High clouds primarily reflect, ठीक है, high clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from earth's surface. यहां पे सिंपली स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया गया है. हाई क्लाउड्स एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को जो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, एंड लो क्लाउड्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर देते हैं सोलर रेडिएशन को वापस. सो नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट. 82. Consider the following statements. Consider the following statements.
BDPD is a large refugee settlement in northwest Kenya. Okay. अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लास्ट 3 सालों से. ठीक है. इट इज नॉट इन केनिया, इट्स इन उगांडा. सो 1 गलत. अच्छा. Some people who fled from South Sudan civil war live in BDPD. Correct. Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. Correct. So 2 and 3 only. And it is tough. It is tough. Absolutely. Achha, moving on. 83. Consider the following countries: आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया एंड उज्बेकिस्तान. इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, ठीक है, उसके मेंबर होते हैं? सी अजरबैजान, उज्बेकिस्तान तो होंगे, राइट. तो आपका 2 और 5 होगा. इनके साथ साथ ऑब्वियसली तुर्की खुद होगा, और उनके साथ साथ कजाकिस्तान होंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 84. Question number 84. Consider the following statements. Gujarat has the largest solar park in India. गलत. राजस्थान. So ये गलत है, ये गलत. Kerala has a fully solar powered international airport. Correct है. So 2 correct है, मतलब यही हो जाएगा. ठीक है, बस. अच्छा, नेक्स्ट. Moving on. Question number 85. With reference to United Nations Convention of Law of Sea, even clause जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. अच्छा. A coastal state has the right to establish the breadth of territorial sea up to a limit of not exceeding 12 nautical miles. Correct. Ship of all state, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Correct. The exclusive economic zone shall not extend beyond 1 nautical miles. Correct. So 1, 2 and 3. Yes. ठीक है. 1, 2 and 3. Correct. Next. '86. Which one of the following statement best reflects the issue with Senkaku Island? ठीक है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था. इट्स अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन चाइना एंड जापान. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे. चाइना एंड जापान एंगेज इन मेरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइलैंड्स. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. 87. कंट्री है इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज रिसेंटली. ठीक है. अच्छा, चैड सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेस विद चाइना. नो. ठीक है. चैड इज नॉट द कंट्री, इट इज इक्वेटोरियल गाना. यहां पे तो 1 नहीं होगा, तो ऑल 4 प्लेयर्स नहीं होंगे. अच्छा. गिनी, सस्पेंशन ऑफ कंसल्टेशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री. ठीक है. अच्छा. लेबनान, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन. यस.
अच्छा ओके. Tunisia, suppression of parliament by president, yes. Only 3 pairs. It was international CA for that year. Achha. Next. Question number 88. Question number 88. Region often mentioned in the news. ठीक है. कौन से कंट्री में है वो? अच्छा. आपको यहां पे बोलना होगा हाउ मेनी पेयर्स. सी एक तो दिख ही रहा है, कैटालोनिया तो इटली में है नहीं, इट्स इन स्पेन. तो ये वाला गलत हो गया, तो ऑल 4 पेयर्स तो होंगे नहीं, राइट. अच्छा. कैबो डेलगाडो इट्स नॉट इन स्पेन, इट्स इन मोजाम्बिक. तो ये भी नहीं होंगे. बाकी जो दो हैं, एनाटोलिया एंड अम्हारा, these two are correctly matched. तो only 2 pairs. ठीक है, only 2 pairs. अच्छा. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 89 में जाते हैं. With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements. Wild animals are the sole property of government. Okay. While a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection, whether it is found protected or outside. Yes, correct. मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में हो या आउटसाइड में हो, दोनों जगह पे उसको प्रोटेक्शन मिलेंगे. अच्छा. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for capture its killing. गलत. Apprehension is not enough for killing of a animal. तो ये गलत है. 1 सही है, तो 1 and 2 होगा आंसर, राइट. अच्छा, मूविंग ऑन. 90. Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi? It is ant. Ant and fungus, they have a symbiotic relationship. कौन सा वाला? म्यूचुअलिज्म. ठीक है. अच्छा. 91. Consider the following pairs. Site of Ashoka's major rock edicts and location in the state of, कौन सा स्टेट में? ठीक है. अच्छा. धौली, ओडिशा, ये करेक्ट है. इरागुडी, आंध्र प्रदेश. अच्छा. जौगारा, इट्स नॉट इन मध्य प्रदेश, इट्स इन ओडिशा. ठीक है. कालसी, इट्स नॉट इन कर्नाटका, इट्स इन उत्तराखंड. तो ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है, तो ओनली 2 पेयर्स. ठीक है, ओनली 2 पेयर्स. अच्छा. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 92. ठीक है. यहां पे किंग है और डायनेस्टी दे रखा है, तो आपको बोलना होगा कहां कौन सा, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच. ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच. अच्छा. नानुका, जयाशक्ति, नागाभट्टा एंड भोजा. यहां पे एक चीज देखो, नागाभट्टा एंड भोजा दे आर वेल नोन गुर्जर प्रतिहार. तो ये वाला भोजा राष्ट्रकूट है, ये वाला गलत है, राइट. नानुका वॉज द फाउंडर ऑफ चंडेला, तो ये वाला पेयर सही है. जयाशक्ति वॉज ऑल्सो ऑफ चंडेला, तो ये परमार नहीं होंगे. तो 1 and 3 सही है, तो ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स.
अच्छा, नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 93 में जाते हैं. Which of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? Ancient South India is correct. The social classification of Varna was known to the Sangam poets. Yes. तीन संगम हुए थे. संगम मतलब a confluence of poets. कब कौन सा राजा के पैट्रोनेज में हुए थे? पांड्या राजा मदुराई के जो थे उनके पैट्रोनेज में हुए थे ये. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. Yoga Vashisht was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of. अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. It is in the reign of Akbar. Yoga Vashisht was translated into so many times by Persian by so many people by Nizamuddin Panipati during the time of Akbar. ठीक है. अच्छा, मूविंग ऑन, नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट 95. The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister at Hyderabad recently. ठीक है. Which one of the following statements correctly represents the teachings of Ramanuja? क्या होंगे? रामानुजा के टीचिंग में द मेजर पॉइंट वाज कि विष्णु डिवोशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन. तो ऑब्वियसली ऑप्शंस ये होंगे. द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट 96. The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veeraval. Which of the following statements are correct regarding Somnath Temple? ठीक है. Somnath Temple is one of the Jyotirlinga shrines. Yes, one of the 12 Jyotirlinga shrines. A description of Somnath Temple was given by Al-Biruni. Yes, correct. Pran Pratishtha of Somnath Temple was done by President S. Radhakrishnan. No, galat. It was done during the first President of India. So 3 galat है, 1 and 2 सही है. अच्छा, moving on. 97. Which one of the following statements best describe the role of B cells and T cell in human body? ठीक है. These were very much in news. B cells and T cells, they protect the body from the diseases caused by pathogens. So they are like immunity booster, right? Immunity booster. ठीक है. अच्छा, मूविंग ऑन. 98. Consider the following statement. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. गलत. There are many nanoparticles that exist in nature. तो ये वाला गलत हो जाएगा. Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. Correct. Especially zinc oxide, titanium oxide. ठीक है. तो 2 सही है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट 99. Consider the following statement. DNA barcoding
can be a tool to DNA barcoding can be a tool to assess the age of the plant of animal. एज ऑफ द प्लांट उसके लिए डीएनए बारकोडिंग यूज नहीं होता है, सो 1 गलत होगा. डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज लुक अलाइक, यस ये सही होंगे. अंडरलाइंग अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स ये सही होंगे. स्पेशली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डीएनए सीक्वेंस लिया जाता है एंड देन उसको कंपेयर किए जाते हैं फ्रॉम द सिमिलर सीक्वेंस. सो डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज लुक अलाइक ये होगा. एंड अनडिजायरेबल मटेरियल ये भी हम लोग कंपेयर कर सकते. सो 2 and 3 आंसर. लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 2022 का पेपर कंप्लीट करेंगे हम लोग. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, excess of which of the above in the environment is are causes of acid rain? It is a very easy question. Sulfur dioxide and nitrogen oxides acid rain के लिए. So 2 and 4 only. ठीक है. Obviously ये नहीं होगा, 1 नहीं होंगे. ठीक है. तो 2 and 4 only. इजी था ये. तो ओवरऑल पेपर थोड़ा सा टफ था, बट कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, एलिमिनेशन के थ्रू हो गया. हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट पेपर लेके फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय.